हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में हमें 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको चेक करेंगे कि क्या ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है या नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है या नहीं, उसके लिए हमें इनको लेट कर लेना है कि यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू 4, 5 and B is equal to 7, 6, C is equal to 4, 3 and D is equal to 1, 2। अब हमने A, B, C, D के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ए बी। तो ए बी के लिए यहां पर ए के पॉइंट्स के लिए ये हो गया x1 y1 और बी के लिए x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 1 स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल गई। आगे हमें करना है बी सी। बी और सी के बीच की डिस्टेंस, तो यहां पर चेंजेस आ जाएंगी। बी में ये हो जाएंगे x1 y1 और सी में हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट कर लेंगे। 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 के लिए 6 होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो ये +9 और यहां पर भी +9 अंडर रूट 18। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 9 जा 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो 3 जो है उसमें से कॉमन रूट से बाहर आ गया और ब्रैकेट में रह जाएगा, सॉरी रूट में रह जाएगा अंडर रूट 2। तो BC आ गया यहां पर 3 अंडर रूट 2। अब हमें फाइंड करना है CD। तो यहां पर ये हो गया x1 y1 और D के लिए हो गया x2 y2। तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। आगे फाइंड करेंगे DA। तो यहां ये हो गया x1 y1 और A के लिए ये हो जाएगा x2 y2। तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो 9 प्लस 9 और आगे अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 का यहां पर हमने कर लिया था 3 अंडर रूट 2। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के लिए डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, सपोज करो कि ये है हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें देखो इसको हमने नाम दे दिया ABCD, जिसमें हमारा AB आ गया अंडर रूट 10 और BC है 3 अंडर रूट 2, CD अंडर रूट 10 और DA 3 अंडर रूट 2। तो इस डिस्टेंस को निकालने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं और हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल जो हैं वो रेक्टेंगल में होती हैं, लेकिन अभी हमें
इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है, AC और BD, ठीक है। तो यहां पर डायगोनल्स AC एंड BD, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम ले लेंगे AC के लिए, तो AC, तो यानी कि यहां पर फिर से चेंजेस आएंगी, x1 y1 और C में यहां पर हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 4 माइनस 1, x2 4 है और x1 भी 4 है, तो यहां पर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर और यहां पर 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर। आगे करेंगे तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा और यहां माइनस 2 स्क्वायर के लिए हो जाएगा प्लस 4, और प्लस 4 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 का पेयर में से कॉमन बाहर आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गया। तो यहां पर AC हो गया 2। अब हमें फाइंड करना है BD, तो BD के लिए B के लिए x1 y1 और D के लिए ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 के लिए 6, तो 1 माइनस 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 6 को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 36 और माइनस 4 स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 16 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट 52। अब 52 के अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ 2 के टेबल से 2 2 जा और यहाँ 2 6 जा, 2 13 जा और लास्ट में 13 1 जा, तो 2 यहाँ पेयर में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। तो BD की वैल्यू आ गई यहाँ 2 अंडर रूट 13। तो यहां पर डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इस सिचुएशन में इसको हम रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर AB is equal to CD and BC is equal to DA, ठीक है, and diagonals are not equal, AC is not equal to BD, therefore it is a पैरेललोग्राम, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।